सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज आपकी ईवीएस की क्लास में मैं आपका पेज नंबर 104 एंड 105 पढ़ाऊँगा। पेज नंबर 104 में आपका जो माइंड मैप है पिछले चैप्टर का द हेवनली बॉडीज़ में जो आपने जो कुछ भी पढ़ा, 8 प्लैनेट्स थे उनके बारे 8 प्लैनेट्स थे उनके बारे में आपने पढ़ा। एक सन था, सन के बारे में आपने पढ़ा। और इसके नीचे सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। तो यही था हम लोग का पिछले चैप्टर का माइंड मैप। और अब हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज किन्हें कहेंगे जो हम लोग को बाई गॉड मिले या गॉड की तरफ से जो हम लोग को चीज़ें मिलें उन्हें कहेंगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जो मैन मेड ना हो, ऐसी रिसोर्सेज जो मैन मेड ना हो और बाई गॉड मिले, तो क्या होगी वो सब नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके जो पूरी बुक में ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप देखते हैं, वाटर है तो वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। माउंटेन है तो माउंटेन क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हैं और थ्रूली इसके मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर। ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो हम लोग को नेचर की तरफ से मिला हो। मैंने आपको बताया था ना, द नेचर गिव अस लैंड टू लिव, सॉइल टू कल्टिवेट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। जो नेचर है वो हम लोग को क्या कह देता है, ज़मीन देता है रहने के लिए, सॉइल देता है फूल और फल सब्जियां ये सब उगाने के लिए, वाटर क्या है, वाटर पानी पीने के लिए, हवा की क्या ज़रूरत होती है, ब्रीथ करने के लिए। वी यूज़ दिस रिसोर्सेज फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ये रिसोर्सेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए। इंडिया इज़ अ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। सबसे ज़्यादा इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं। अब वाटर क्या है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पानी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाटर है। इंडिया इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। अराउंड 70% ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर। इंडिया पूरी वास्ट एक जो कंट्री है, पूरी इंडिया जो कंट्री है वो 3 हिस्सों से घिरी, 3 हिस्से हैं जहाँ से घिरी हुई है पानी से, ठीक है। और पूरी दुनिया में 70% पानी पानी है और जो 30% है वो अलग चीज़ें हैं। द 3 मेन वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड्स इंडिया आर, 3 मेन वाटर बॉडीज़ जो इंडिया के आसपास हैं वो कौन सी हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। वी यूटिलाइज दीज वाटर रिसोर्सेज फॉर मैनी पर्पसेस। हम लोग ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके कई सारे पर्पस भी जान सकते हैं, कई सारे पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स। ये जो वाटर है ये हम लोग को रिवर्स के ज़रिए मिलता है। द रिवर्स डैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। रिवर क्या है, जहाँ जिनमें वाटर थ्रू आउट द ईयर पूरे साल के लिए रहता है, आर कॉल्ड पेनियल रिवर्स। उन्हें क्या कहते हैं, पेनियल रिवर्स। द रिवर डैट हैव वाटर ओनली ड्यूरिंग रेन्स एंड आर ड्राइड रेस्ट ऑफ द ईयर आर कॉल्ड नॉन पेरेनियल रिवर्स। ऐसी रिवर्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ बारिश के टाइम पे पानी रहता है और बाकी साल पूरे साल क्या होता है, सूखी हुई रहती है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन पेरेनियल रिवर्स। रेन एंड स्नो आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन और जो स्नो है वो एक मेन सोर्सेज होता है वाटर का। इन सम प्लेसेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम हैंड पम्प्स। अब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग पानी जो है उसको हैंडपम्प के ज़रिए लेते हैं। द हैंडपम्प वाटर इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। हैंडपम्प वाटर जो है उसे क्या कंसिडर किया गया है, प्योरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी बताया गया है। Germ free because it comes from under the earth where there is no dirt or impurity, it is safe for drinking। क्योंकि ये भी जर्म फ्री भी होता है बिकॉज
ये ज़मीन के नीचे से आता है। कहाँ से? ज़मीन के नीचे से। तो ज़मीन के नीचे तो कहीं पर डर्ट होती नहीं है, इम्प्योरिटी होती नहीं है, तो ये सेफ़ होता है, पानी पीने के लिए सेफ़ होता है। सम मेन रिवर्स ऑफ इंडिया आर द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा, द कृष्णा एंड द गोदावरी। अब कुछ ऐसी रिवर्स हैं इंडिया की जो मेन है, उनका क्या नाम है? गंगा, द यमुना और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ये सब के मेन रिवर्स हैं। अब इसमें पूरा चैप्टर में एक फैक्ट भी है। पूरा चैप्टर तो नहीं इसे कहेंगे, जस्ट एक पेज मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस एक पेज में एक फैक्ट है। तो इसमें फैक्ट क्या है? इंडिया इज़ रिच इन कल्चर नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं। जैसे आप इधर देख पा रहे होंगे, मैं आपको अंडरलाइन कर दूँ, से द इंडिया इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपकी जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज ये आपको याद करनी है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिच है। इंडिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा रिच है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।